Hello everyone, welcome to our channel. So now this is my third video of important question स्टेट पीजीटी मैथ्स के लिए। आज कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। पिछले दो वीडियोस में भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवा चुकी हूँ। तो कुछ बीएससी लेवल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो मैं आपको यहाँ पे करवा देती हूँ। इनको भी आप साथ के साथ देख लेना। हो सकता है कि आपको इन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आपको सॉल्व करने में ईजी रहेगा, ठीक है ना। तो कुछ 8-10 क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो में भी। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, फॉर x बिलोंग्स टू r लेट दिस फंक्शन डिफाइंड है x³ sin 1/x विच इज कब होगा ये, जब x नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x इक्वल टू 0। फंक्शन ऐसे डिफाइंड है तो हमसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। लेकिन आप ये ध्यान से पढ़ लेना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमसे यहाँ पे फॉल्स पूछा गया, नॉट ट्रू। तो दैट मीन 3 यहाँ पे ऑप्शन सही हैं और एक ऑप्शन गलत है। तो जो गलत होगा वो हमें यहाँ पे टिक लगाना है। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। इसका मीनिंग है फंक्शन को x से डिवाइड करने पर लिमिट लगानी है। यहाँ पे x² से डिवाइड करके लिमिट लगानी है। तो हमने फंक्शन को x से डिवाइड कर दिया। जैसे x से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, x² sin 1/x। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0। जब x² से डिवाइड करेंगे तभी ये x से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स होल फंक्शन की लिमिट क्या होगी, 0। तो ये भी 0 दे रखा है, ये भी 0 दे रखा है। तो ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है। हमसे क्या पूछा गया, फॉल्स। अब या तो आंसर सी होगा या डी होगा। सी में मैक्सिमम मिनिमम पूछा गया है तो आप क्या करें, डी को चेक कर लीजिए। डी में क्या करना है, x⁴ से डिवाइड करना है। तो ये क्या बनेगा, 1/x, ठीक है ना, 1/x sin 1/x। अब इस फंक्शन के लिए क्या बोला गया कि कॉन्टीन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। और कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पर। अब x इक्वल टू 0 पर आप क्या करें, लिमिट चेक कर लीजिए। क्या लिमिट एग्जिस्ट करिए। तो डिनोमिनेटर में x आ रहा है तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। दैट मीन लिमिट नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट में हम बोलेंगे कि फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं होगा। और अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा बट यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूस है, दैट मीन दिस इज़ आवर फॉल्स स्टेटमेंट। और फॉल्स है तो यही हमारा सही आंसर होगा। सी को हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे सही है कि ये जो f(x/x² है, अगर सपोज इस पर सेपरेट क्वेश्चन आता है तो ये याद रखना कि sin 1/x/x²। दैट मीन्स x² का मीनिंग है x इंटू sin 1/x। तो ये जो फंक्शन होगा, अगर यही फंक्शन आपसे बोला जाए दिस फंक्शन हैव इन्फाइनाइटली मैनी मैक्सिमम मिनिमम, किस इंटरवल में रखेगा, 0,1 इंटरवल में, ठीक है ना। तो ये जो रिजल्ट, इस ऑप्शन को आप याद रखना। हो सकता है इस पर क्वेश्चन आ जाए, ठीक। फिर नंबर 2 है, इसमें भी नॉट ट्रू पूछा गया है, यानी 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। कैसे लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन में एक तो बोला गया है कि एक फंक्शन लेना है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है, पॉजिटिव रियल नंबर्स में डिफाइंड है। तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है बस इसकी, इस क्वेश्चन की। बी ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन, और ये जो एफ है वो इस तरीके से लेना है कि कॉन्टीन्यूस भी होना चाहिए। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। तो फिर 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं होगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला गया कि कोई सा भी रियल नंबर लो बट आंसर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर। अब पॉजिटिव रियल नंबर क्या मिलेगा, जब f(x) बराबर क्या होना चाहिए, कोई भी इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब या तो x² होगा, या तो x⁴, x⁶ एंड सो ऑन, और प्लस c, ठीक है ना। कोई कांस्टेंट भी ऐड कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पे क्या होना चाहिए, x², x⁴, x⁶। हमेशा इस तरीके से जब फंक्शन कंसिडर करेंगे तो ये कॉन्टीन्यूस भी है और इनकी जो वैल्यूज मिलेगी फंक्शन की वो हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव रियल नंबर। अब अगर यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, रूट लगा हुआ, ठीक है ना। और रूट की वैल्यू हमें पता है कि रूट के अंदर कोई भी फंक्शन लिखी है उसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस जो भी फंक्शन लिखा होता है वो वैल्यू। तो यहाँ जब आप -1 + 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जब रूट निकालेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, +-1। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि सपोज आपने f(x) बराबर x² + 1 लिया है। आप x² भी ले सकते हो बट मैंने यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो उसके लिए x² + 1 कंसिडर किया। अब f-1 f(1) फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4, इसका रूट निकालेंगे तो +-2। दैट में f(x) की वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। बट अगर -2 है तो उसके लिए हमें ऐसा एक भी x r में नहीं मिलेगा कि सच दैट f(x) = -2 मिल जाए,
क्यों? क्योंकि कोडोमेन आपको क्या दे रखा है, सेट ऑफ रियल पॉजिटिव रियल नंबर, और आपको यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है, नेगेटिव। यानी ऐसा एक भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसको यहाँ पुट करने पे आंसर -2 मिले। सो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे देख लेंगे कि ये कंडीशन में यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि अगर इवन फंक्शन होगा तो ये -1 से 1 क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1। सॉल्व करने पर कोई भी पॉजिटिव नंबर मिलेगा, ये भी पॉजिटिव नंबर देगा, ये भी पॉजिटिव नंबर देगा, बट यहाँ रूट लगा होने की वजह से इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी, बट जो नेगेटिव वैल्यूज़ होगी उसके लिए कोई एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये हमारा यहाँ पे क्या गलत आंसर है, ठीक है ना, नॉट ट्रू। सो बी आंसर इज़ करेक्ट। क्लियर? अब ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे सम ऑफ द सीरीज के क्वेश्चंस हैं दोनों। इसमें लिमिट फाइंड करनी है और इसमें हमें सीरीज का सम फाइंड करना है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। अब इस टाइप की जो सीरीज है उसका यदि हमें लिमिट फाइंड करनी है n टाइम्स इन्फिनिटी पे, तो जब भी रूट में आपको यहाँ पर टर्म्स गिवन होती है तो सबसे बेस्ट मेथड होता है रैशनलाइजेशन, ठीक है ना। ये जो टर्म्स हैं इनको आप रैशनलाइज कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ये हमेशा ध्यान रखना कि रूट में अगर वैल्यूज़ गिवन है, लिमिट फाइंड करनी है, तो रैशनलाइजेशन मेथड आप अप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये एडिटेड लिखा 1/√n। इस टर्म को रैशनलाइज करेंगे यानी √3 - √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये तो आ जाएगा, ये बनेगा a + b a - b यानी a² - b²। फिर ऐसे ही इसकी नेगेटिव टर्म्स ऊपर आएगी, नीचे फॉर्मूला बनेगा a² - b²। अप टू एंड सो ऑन। ऐसे ही बनेगा √3n - √3n + 3, नीचे बनेगा a² - b² यानी रूट हट जाएगा। तो कुल मिला के हमें नीचे से रूट जो है वो रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए रैशनलाइज कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है ना, परिमेयकरण। तो ये जो नीचे वाली टर्म्स हैं ये सब सारी की सारी सेम वैल्यूज़ देगी, -3, ये भी -3 3n - 3n -3। तो -3 को मैंने कॉमन निकाल दिया। जैसे कॉमन निकाला तो केवल अब आपको न्यूमरेटर्स में यहाँ पर टर्म्स बचेंगे, डिनोमिनेटर की सारी यहाँ पर कैंसिल होके कॉमन आ गया -1/3। अब ये जो टर्म्स हैं इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो एडिटिव रहेगी, बाकी सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी, दिस एंड दिस। तो जो फर्स्ट टर्म है √3 जो लास्ट टर्म है -√3n + 6 ये कैंसिल नहीं होंगी। अब √n से यहाँ पे डिवाइड करके हमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो 0, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पर 3n + 3/n, ये √n अंदर जाएगा √n, तो ये तो बन जाएगा यहाँ पर √3 + 3/n। तो ये कैंसिल, क्या बचेगा केवल √3, बट आगे माइनस का साइन है तो माइनस। सॉल्व करेंगे तो 1/√3 कहाँ गिवन है, सी ऑप्शन में, तो सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे और कोई से भी टर्म्स दे दें, बट ये ध्यान रखना कि रूट नीचे लगा हुआ है तो रैशनलाइज करके सॉल्व करना है। अब नंबर 4 है, इसमें इस सीरीज का सम फाइंड करना है। अब सीरीज का सम फाइंड करने के लिए यहाँ पे बस एक ही टर्म गिवन है tan 1 2/n², और कुछ नहीं दे रखा। अगर इसका समेशन ओपन करेंगे तो इन्फाइनाइट मैनी टर्म्स आएंगे, उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, वो कैसे करेंगे वो मैंने यहाँ कर रखा है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रखे होंगे तो आप एग्जाम में अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमने क्या किया है, tan 1 का फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला बनाने के लिए ये जो 2/n² है हम इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। ऊपर तो हम क्या करेंगे, n को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नीचे जो है 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो इस 1 को इस 2 को हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे 1 + n + 1 - n। सॉल्व करने पे यही मिलेगा। अब जब ऊपर वाली टर्म्स 1 + n 1 - n है तो नीचे क्या होगा, इनके मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो 1 - n² के फैक्टर कर दिए 1 + n 1 - n। अब ये tan 1 a + b/1 - ab, तो ये बन रहा है tan 1 a + tan 1 b का फॉर्मूला। अब जैसे आपने इस स्टेप को इस स्टेप में कन्वर्ट कर लिया तो फिर तो सिंपल काम है, समीशन अप्लाई कर दो। यहाँ पे भी समीशन अप्लाई कर देंगे। अभी समीशन को ओपन कर दो, यानी n की वैल्यूज पुट कर दो। n = 1 पुट करेंगे, ये आएगा। n = 2 पुट करेंगे, ये आएगा। n = 3 4 5 एंड सो ऑन। लास्ट में इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, यहाँ पे पुट करेंगे ये भी इन्फिनिटी। तो tan 1 इन्फिनिटी + tan 1 इन्फिनिटी। ठीक, अब जब इन टर्म्स को देखेंगे
तो tan इनवर्स 2 यहाँ लिखा हुआ है और ये माइनस tan इनवर्स 2, तो माइनस कॉमन आ गया तो आपस में कैंसिल। tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स 3 ऐसा आगे वाले टर्म्स जब लिखेंगे तो माइनस के tan इनवर्स 3 आएगा, वो आपस में कैंसिल। tan इनवर्स -1 ये किसी से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि जो आगे वाले टर्म्स है वो 3 4 5 6 एंड सो ऑन आएगी, 1 कहीं नहीं आएगी। तो एक तो ये टर्म बचेगी, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे -π/4, ठीक है ना। माइनस कॉमन लेकर tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, और ये बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और लास्ट में ये दोनों टर्म्स बचेंगी tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2। तो ये बनेगा पाई माइनस के π/4, दैट में 3π/4 कहाँ गिवन है, सी ऑप्शन में। तो सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये जो मैंने ट्रिपल स्टार लगा रखा है, बस यही स्टेप इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से हमें सोचना आना चाहिए कि हम इसको आगे कैसे सॉल्व करें। तो जो 3 स्टेप्स मैंने किए हैं बस यही इस क्वेश्चन का पार्ट है, बाकी तो फिर ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। क्लियर। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में बेस्ड है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें ये लिमिट फाइंड करके बतानी है। इज इक्वल टू ABCD 4 ऑप्शन, 2/3, 2/5, 2/7, 2/9, ठीक है ना। तो ये लिमिट फाइंड करने के लिए पहले हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। ये इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको CF हो जाएगा C1 cos 2t प्लस C2 sin 2t, ठीक है ना। ये अगर इस कॉम्प्लेक्स रूट मिलते तो हम ऐसा लिखते हैं। PI निकालेंगे, e की पावर t है तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो a की वैल्यू है 1 वो यहाँ d की जगह पे पुट कर देंगे। ये 0 नहीं आ रहा तो यही हमारा PI होगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा YT बराबर CF प्लस PI। अब ये आंसर है, इसमें क्या बोला गया, इसको मल्टीप्लाई करना e की पावर माइनस टी से, फिर लिमिट अप्लाई करनी है। तो e की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ से हट जाएगा तो केवल आएगा 2/5। अब e की पावर माइनस टी मल्टीप्लाई बाई दिस, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी हमें पता है क्या होता है, 0 के इक्वल, और ये क्या होगी, कोई फाइनाइट क्वांटिटी बनेगी और बिटवीन C1 प्लस C2, ठीक है ना। तो किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, तो क्या आंसर आएगा 2/5। 2/5 कहाँ गिवन है, बी में, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक लेबनिज रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है कि फंक्शन आपको ये डिफाइंड है इस तरीके से, और आपसे बोला गया है कि अगर फंक्शन ऐसे डिफाइंड है तो इस फंक्शन को सेटिस्फाइड करने वाला इंटरवल बताइए x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है ना। तो ये फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये गिवन है, और फंक्शन अगर इंटीग्रेशन साइन के अंदर लिखा हुआ है, तो कल भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड। यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे 1, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx। तो जब भी इंटीग्रेशन के आगे डिफरेंशिएशन का साइन हो तो लेबनिज रूल अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर अपर लिमिट को फंक्शन में पुट करते हैं f(x), लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0, तो केवल फंक्शन ऑफ x आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे होगा e की पावर x, तो फाइनली f(x) मिल जाएगा e की पावर x -1। अब कौन सा इंटरवल निकालना है जिसमें फंक्शन की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो, दैट मीन e की पावर x -1 1 से 2 के बीच में, तो ये क्या बनेगा, e की पावर x 2 से 3 के बीच में। हमें तो x चाहिए तो log ले लीजिए, तो log 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स जो x होगा वो क्लोज इंटरवल ln2 से ln3 के बीच में होगा। कहाँ गिवन है, ये ऑप्शन में, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें एक फंक्शन डिफाइंड है f(x,y), वो इस तरीके से डिफाइंड है, समेशन k इक्वल टू 1 to 10 x² - y² पावर k, एंड दिस फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R², देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब अगर चारों ऑप्शन देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, और उसको मल्टीप्लाई कर रखा है x y से या फिर y x से, और प्लस और माइनस कर रखा है। तो पहला काम हमें क्या करना है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, ठीक। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं, समेशन एज इट इज, पावर को सॉल्व करेंगे कि पावर k -1 और x² अगर 2x, ऐसे y के रेस्पेक्ट में करेंगे -2y। अब चारों ऑप्शन में क्या दे रखा है, 0, यानी हम यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों का जो सम या डिफरेंस है वो
क्या आ जाए 0 के इक्वल। तो ऑब्वियसली इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अब ये कहाँ पर गिवन है आपको, सी ऑप्शन में, तो सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। और सॉरी सी में नहीं है, ये हमारा गिवन है डी ऑप्शन में, y डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डी ऑप्शन। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ये एक्स वाई जेड पे डिफाइंड एक फंक्शन गिवन है इस तरीके से, और दिस फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, और डेल ऑपरेटर दे रखा है ये होगा, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है एट पॉइंट 1,1,1 ABCD 4 ऑप्शन। तो अगर क्वेश्चन को आप देखोगे तो क्लियरली आपको पता लग रहा है कि आपको ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है, फिर उसके बाद ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। बट अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर लॉजिक पता है तो हम ये जानते हैं कि किन्हीं भी दो सेम वेक्टर को अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्या होता है 0। दैट मीन ये तो सॉल्व करना नहीं है, ये तो पूरा क्या बन जाएगा 0 के इक्वल। और किन्हीं भी दो सेम वेक्टर्स को अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो क्या आएगा, स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना, उन दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको बिना सॉल्व करे हम ऐसे ले सकते हैं डेल टू स्क्वायर, क्योंकि जितना बड़ा एक्सप्रेशन था वो केवल कन्वर्ट हो गया डेल टू स्क्वायर में। और हमें पता है डेल टू स्क्वायर एफ क्या होता है, दिस वन डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल जेड स्क्वायर। तो फाइनली पूरा जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। अब ये जो फंक्शन गिवन है इसको 2/x के लिए डिफ्रेंशिएट करना, 2/y के लिए, 2/z के लिए। वैसे x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो जब वन टाइम करेंगे तब तो मिलेगा आपको 2xy प्लस जेड स्क्वायर, बट वापस से करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। ओके, जिसका ही होगा तो इस तरीके से होगा ये 2y प्लस 2z प्लस 2x, ठीक है ना। 2 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, यही हमारा आंसर है। बट पॉइंट गिवन था 1 1 1, पुट करेंगे तो सोल्व करने पर आंसर 6 कहाँ पर है, सी में, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन कराने का मीनिंग ये था कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से दो बड़ा सा, तो उसमें थोड़ा सा वेक्टर कैलकुलस में जो लॉजिक्स हैं उनको अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करके छोटा बना के फिर सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि आप यहीं पे वैल्यूज पुट करके ग्रेडियंट ऑफ निकाल के फिर ग्रेडियंट से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर क्रॉस निकालेंगे और फिर उसके बाद डॉट करेंगे, तो आंसर अल्टीमेटली ये पूरा 0 ही होना है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करके फिर उसके बाद आंसर निकालें। अब लास्ट में 2 क्वेश्चन और देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। ये एक लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन है कि इस फंक्शन के आपसे लिमिट पूछी गई है, इंटीग्रेशन में गिवन है, फंक्शन में गिवन है, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू a, और हियर a इज द नॉन जीरो रियल नंबर। फिर ABCD 4 ऑप्शन है, तो इंटीग्रेशन है, ये फंक्शन है, तो हम इस फंक्शन को मॉडिफाइड करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि लिमिट अप्लाई करने पे 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे से क्या बना था 1/0, और यहाँ पे x पे लिमिट है तो यहाँ a लगेगी। अगर इंटीग्रेशन में सेम लिमिट होती है तो वो इंटीग्रेशन क्या होता है 0, तो 0/0, तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे 0/0 के फॉर्म में। अब 0/0 फॉर्म में क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, डिफरेंशियल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो आएगा यहाँ पे 2x, ठीक है ना। और यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा अगेन लेबनीज़ रूल से। कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन 1, पुट अपर लिमिट इन फंक्शन, तो साइन एक्स स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट क्या है कांस्टेंट, लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो बेसिकली ये आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। अब लिमिट x टेंड्स टू a है, लिमिट पुट करेंगे तो फाइनल आंसर 1/2 है साइन a स्क्वायर। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका ए आंसर हो जाएगा। अब ये भी वापस वेक्टर कैलकुलस पे बेस्ड क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है कि द वैल्यू ऑफ सी फाइंड करना है, फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड। तो ये जो लिखा हुआ है ट्वाइस डिफरेंशिएबल, बस यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, कि जो वेक्टर फील्ड है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड है विद कर्ल, और साथ में दे रखा है कि इस वेक्टर फील्ड का जो कर्ल है वो इसके इक्वल है। तो इफ़ दिस कर्ल इज गिवन देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, एंड द इंफॉर्मेशन इज गिवन, द फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड। अब इसको कैसे काम में लेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे कर्ल ऑफ एफ का मीनिंग है कि ये आपको गिवन है। अब केवल इतनी सी इन्फॉर्मेशन से हम सी कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर वो ये लाइन जो यहाँ लिखी हुई है वो काम आएगी, ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है।
तो उसके लिए हम ये प्रॉपर्टी काम में लेंगे कि हम ये जानते हैं कि डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ एफ वेक्टर बराबर क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन हम यहाँ पे ये जो कर्ल ऑफ एफ गिवन है इसको हम क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंस निकालेंगे, ठीक है ना। और जैसे डाइवर्जेंस निकालें तो बराबर 0, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 और इसका डाइवर्जेंस फाइंड कर देंगे। जैसे हम फाइंड करेंगे सोल्व करेंगे आंसर c=5। और ये हम तभी अप्लाई कर पाएँ तब आपको गिवन था कि फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल था। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम इस स्टेप से ये स्टेप नहीं लिख सकते थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में हर एक लाइन का मीनिंग होता है, जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ गिवन होती है वो सॉल्व करने में काम में आती है। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक यही था कि यहाँ पे ये काम आपको करना था डाइवर्जेंस का। अब जैसे डाइवर्जेंस अप्लाई किया तो आंसर क्या हो जाएगा, c=5। आंसर क्या हो जाएगा, c, दैट मीन्स दिस वन। क्लियर। तो ये मैंने यहाँ पर सफिशिएंट क्वेश्चन करवा दिए। अब कल तो आपके एग्ज़ाम है ही सही, तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम करके आना और जितनी आप लोगों ने प्रिपरेशन की है उस पर आप कॉन्फिडेंस रखना। 100% आप सभी का सिलेक्शन होगा। सो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। थैंक यू।